गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं के हिंदी में अध्याय गद्यखंड का अध्याय 2 बाजार दर्शन। तो बेटा बाजार दर्शन में मैंने कई उदाहरण आपको बताए, जिन उदाहरणों के माध्यम से लेखक जैनेन्द्र कुमार यह सिद्ध करना चाहते थे कि जब मन खाली होता है तो व्यक्ति पर बाजार का जादू अधिक चलता है, मन भरा होने पर व्यक्ति पर बाजार का जादू नहीं चलता। तो फिर क्या होता है बताए सुनिएगा। पैसे की व्यंग शक्ति की सुनिए। वह दारुण है। मैं पैदल चल रहा हूँ, पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। कि कोई व्यक्ति अगर पैदल रास्ते में जा रहा है और उसके पास से ही कोई मोटर गाड़ी धूल उड़ाते हुए आगे निकल जाए, तो उस पैदल जा रहे व्यक्ति के मन में ये भावना अवश्य आएगी कि मेरे पास यह मोटर गाड़ी क्यों नहीं है, या मैंने उस घर में जन्म क्यों नहीं लिया जहाँ पर मोटर गाड़ी है। उसे इस बात का दुख अवश्य होगा। तो वही बात लेखक के साथ भी हुई कि मैं इस मोटर गाड़ी से वंचित कैसे हूँ। विडंबना उसको मालूम होती थी कि बस पूछिए नहीं। वो सोचने लगते थे कि हाय, यही माँ बाप रह गए थे मेरे लिए कि मेरी इच्छाओं की पूर्ति भी नहीं हो सकती। तो वो कहते हैं कि क्यों ना मेरा जन्म मोटर वालों के यहाँ हुआ होता। उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर डालती है। अर्थात वो व्यंग इतना ताकतवर है कि एक क्षण मात्र में ही मुझे अपने परिवार वालों से अलग कर देता है, परिवार वालों की से दूर कर देता है। लेकिन क्या लोक वैभव की व्यंग शक्ति उस चूरन वाले अकिंचित चितकर मनुष्य के आगे चूर होकर ही नहीं रह जाती। चूर क्यों कहो, पानी पानी। अर्थात चूरन वाले भगत जी, जिन्होंने मन में निश्चय कर लिया था कि वो एक दिन में मात्र 6 पैसे ही चूरन बेचकर कमाएंगे, बाकी बचे हुए चूरन को वो बच्चों को फ्री में बांट दिया करते थे, उससे अधिक पैसे नहीं कमाते थे। तो उन्होंने इस धन को हरा दिया। तो क्या बल है जो इस तीखे व्यंग के आगे अजेय नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग की क्रूरता को ही पिघला देता है। उस बल को नाम जो दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है और लोग इसे आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कह सकते हैं, अर्थात स्पिरिचुअल। फिर मुझे योग्यता नहीं है कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं है। अर्थात लेखक कहते हैं कि मैं शब्द से उतना मतलब नहीं रखता, मैं विद्वान नहीं हूं कि शब्दों पर अटकूं। अर्थात मेरे अंदर इतना शब्द भंडार नहीं है कि मैं हर एक शब्द की व्याख्या कर सकूं। लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। जहाँ लालच है, जहाँ चीजों को एकत्र करने की स्पर्धा है, वहाँ व्यक्ति के अंदर उस बल का लालच नहीं है। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में ही व्यक्ति की निर्बलता प्रमाणित हो जाती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है या अबलता है। अर्थात जो निर्बल है, कमजोर है, वो ही धन की ओर झुकता है। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। वह मनुष्य पर किसकी विजय है बेटा? वह मनुष्य पर धन की विजय है और चेतन पर जड़ की विजय है। इसके साथ ही साथ कहते हैं कि एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने मेरा अभिवादन किया, जय जय राम किया। मैंने भी जय राम कहा। राह में बहुत लोग थे, बहुत बालक मिले जो भगत जी को पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको भी हंसकर ही पहचाना, सबका अभिवादन किया और सबको अभिवादन किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर भी उनकी आंखें किसी से कम खुली थी, लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। व्यवहार में पशो पेश उन्हें नहीं था और
खोए से खड़े नहीं, वह रह जाते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा था। उस सब के प्रति प्रीति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं थी। भांति भांति अर्थात तरह तरह की चीजों से चौक में भरी पड़ी हुई थी, लेकिन उन सब की चाह भगत जी को नहीं थी। भगत जी कहते हैं कि जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता था। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर थी, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े रह जाते हैं, कहीं भगत नहीं रुकते हैं तो एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। वहां दो चार अपने काम की चीजें ली और चले आते हैं। सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक है जब तक उपयोगी है, जब तक वहां जीरा मिलता है। जरूरत भर जीरा वहां से लिया, फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। वह जानते हैं कि उन्हें जो चाहिए वह है जीरा और नमक। तो बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण धरा का धरा रह जाता है और उन पर व्यर्थ बिखरा पड़ा रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, अर्थात बाजार की चकाचौंध का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो बाजार ले जाते हैं तो सिर्फ इसी निश्चय से कि उन्हें जीरा और नमक लेना है, तो वो जीरा और नमक लेकर के बाजार से वापस चले आते हैं। तो क्योंकि भगत जी को जीरा ही चाहिए, तो वह कोने वाली पंसारी की दुकान में ही मिल जाता है। वहां से सहज भाव में ले लिया। आगे आसपास चांदनी बिछी रहती है, पर बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं, भगत जी उसके संपर्क में नहीं आते हैं। अर्थात भगत जी पर बाजार की चकाचौंध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह मुझे ज्ञात है कि बाजार की सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है। जो यह नहीं जानते कि वह क्या चाहते हैं, अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का असर परस्पर में सद्भाव की घटी है। इस सद्भाव के ह्रास पर आदमी आपस में भाई भाई, सुहृद और पड़ोसी फिर रह नहीं जाते हैं और आपस में कोरे कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं। अर्थात बाजार की चमक दमक के कारण जो व्यक्ति है वो आपसी व्यवहार को भूल जाता है और वो एक ग्राहक अर्थात क्रेता और विक्रेता की भांति व्यवहार करने लगता है। अर्थात उससे सिर्फ और सिर्फ किस चीज का प्रभाव पड़ता है, वो ग्राहक और विक्रेता का संबंध ही रह जाता है उनमें। मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो, कि मानो ग्राहक विक्रेता को ठगना चाहता हो और विक्रेता ग्राहक को ठगना चाहता हो। एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखाई देता है, अर्थात एक का नुकसान होगा तो दूसरे को ऐसा लगता है कि उसका लाभ हो रहा है। अगर ग्राहक का नुकसान होगा तो विक्रेता को लगेगा कि उसको लाभ हो रहा है। यदि विक्रेता को नुकसान होगा तो ग्राहक को यह एहसास होगा कि उसे लाभ हो रहा है। यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता। ऐसे बाजार को यदि हम बीच में रखते हैं, मुख्य मानते हैं, तो लोगों की आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं किया जा सकता, बल्कि शोषण होने लगता है। वह कपट सफल होता है, वह कपट धोखाधड़ी सही साबित हो जाती है। निष्कपट व्यक्ति उसका शिकार हो जाता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है। जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है और मायावी शास्त्र है। अर्थात जो ऐसे बाजार का पोषण करता है और जो ऐसा शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है और मायावी शास्त्र है। वह अनीति शास्त्र है और अन्याय को
उत्पन्न करता है। अर्थात बाजार का उपयोग ये नहीं होता कि वह व्यक्ति के ठगने, अर्थात क्रेता विक्रेता जो है वो ग्राहक को ठगने की सोचे और उसमें अपना लाभ सोचे और ग्राहक विक्रेता की नुकसान को अपना लाभ समझे। यह अनीति शास्त्र है, अर्थात अन्यायपूर्ण बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को बाजार जाने से पहले मन को खाली होकर नहीं जाना चाहिए। मन में कुछ न कुछ निर्धारित करके बाजार जाना चाहिए कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है और वही लेकर वापस घर आ जाना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के पास अपनी आवश्यकता की चीज़ों को ही खरीदना चाहिए और उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। लोगों की देखा देखी में कि उनके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं, तो ऐसी भावना मन में रखकर बाजार से अनावश्यक चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए। इससे व्यक्ति की स्वतः हानि होती है। इसलिए अपने हानि और लाभ को ध्यान में रखते हुए हमें बाजार को प्रयोग करना चाहिए। जैसे कहा गया है ना बेटा, चादर जितनी लंबी हो पाँव उतने ही फैलाने चाहिए। तो जितनी हमारी चाह हो, जितनी हमारी आमदनी हो, उसी के अनुसार हमें अपने खर्चे को नियंत्रित रखना चाहिए। तब जब हम अपने मन को वश में रखेंगे तो बाजार की चकाचौंध का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ सकेगा। तो इस प्रकार बेटा जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित अध्याय बाजार दर्शन पूरा हुआ। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों।